we will study chapter 14. Our chapter 14 name is Industries in India. Industry. In the preceding chapters, we have learnt about minerals such as iron, bauxite, coal and manganese. पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा मिनरल्स के बारे में, जैसे कि आयरन, बॉक्साइट, कोल एंड मैग्नीज. वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक जूट, कॉटन, शुगर केन एंड कॉफी. और हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में भी पढ़ा. और हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा जैसे कि जूट, कॉटन, शुगर केन एंड कॉफी. These minerals and agriculturals are called raw materials. इन सभी मिनरल्स को और एग्रीकल्चरल्स को ही हम रॉ मटेरियल्स बोलते हैं. They are to be converted into finished goods such as steel, cloth and sugar etc. for our use. ये कन्वर्ट हो जाते हैं फिनिश्ड गुड्स में, जैसे कि स्टील, क्लॉथ, शुगर एक्सेट्रा, जो भी हम यूज करते हैं हमारे यूज के लिए. इंडस्ट्री इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फिनिशिंग गुड्स इन फैक्ट्रीज. जो इंडस्ट्री है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कंसर्न करती है रॉ मटेरियल को प्रोसेस करवाने में, मैन्युफैक्चर करवाने में फिनिशिंग गुड्स को फैक्ट्रीज के अंदर. फॉर एग्जांपल, द शुगर इंडस्ट्री प्रोसेसेस द रॉ मटेरियल शुगर केन इनटू अ फिनिश्ड गुड शुगर. जो शुगर इंडस्ट्री है वो प्रोसेस करवाती है रॉ मटेरियल शुगर केन को और फिनिश्ड गुड में उसको कन्वर्ट कर देती है, शुगर बना देती है. Factors of production in industries. The main factors of production or inputs in an industry are: first is land, second is raw materials, third is labor, fourth is capital, fifth is machinery, sixth is entrepreneurship. Land is a gift of nature. जो land है वो नेचर का गिफ्ट है, तोहफा है. We need land for installation of machinery, storage of raw materials and finished goods, waste, drawing of crops, disposal and offices in the industry. हमें लैंड की जरूरत होती है इंस्टॉलेशंस के लिए, मशीनरी के इंस्टॉलेशंस के लिए, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए और फिनिश्ड गुड्स के लिए, वेस्ट के लिए, ड्राइंग ऑफ क्रॉप्स को उगाने के लिए, डिस्पोजल के लिए और इंडस्ट्री में ऑफिसेज वगैरह की जरूरत भी होती है. दिस पिक्चर शोज कॉटन बॉल. रॉ मटेरियल्स. The basic purpose of an industry is to process raw materials to produce, manufacture finished goods. जो बेसिक पर्पस होता है इंडस्ट्री का वो प्रोसेस करवाना होता है रॉ मटेरियल को, जिससे हम प्रोड्यूस कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके फिनिश्ड गुड्स को. एग्जांपल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स आर जूट, कॉटन, शुगर केन, वूल एंड मिनरल्स. रॉ मटेरियल्स आर परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट और सप्लाइड बाय देयर प्रोड्यूसर्स डायरेक्ट टू द फैक्ट्री. एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको रॉ मटेरियल्स के, वो है जूट, कॉटन, शुगर केन, वूल, मिनरल्स. और जो रॉ मटेरियल्स हैं वो परचेज किए जाते हैं मार्केट से और सप्लाइड किए जाते हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा डायरेक्टली फैक्ट्रीज वगैरह में. लेबर मीन्स मेनली द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री हु डू फिजिकल और मेंटल वर्क. लेबर का मतलब होता है वही वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी. दे इंक्लूड लेबरर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स एंड क्लर्क्स. इसमें लेबरर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स और क्लर्क्स में इंक्लूड हैं. द प्राइस ऑफ लेबर इज कॉल्ड वेजेस. जो लेबर के प्राइस होते हैं वो वेजेस होते हैं, विच डिपेंड ऑन इंडिविजुअल स्किल एंड लेंथ ऑफ सर्विस. वो डिपेंड करता है उनके इंडिविजुअल स्किल्स पर और उनकी सर्विस की लेंथ पर. कैपिटल इन द पॉपुलर सेंस मीन्स मनी. कैपिटल जो है वो पॉपुलर सेंस में इसका मतलब होता है मनी, पैसा. इट इज नीडेड टू रन द फैक्ट्री. इसकी जरूरत होती है फैक्ट्री को चलाने के लिए. We need money to buy land and raw materials. हमें पैसों की जरूरत होती है लैंड खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए. To pay wages and to meet other expenses. हम वेजेस पे करते हैं और दूसरे एक्सपेंसेस से भी मिलते हैं. मशीनरी. Our factory need machines to process the raw materials in order to convert them into finished goods. फैक्ट्री की जरूरत होती है हमें मशीन्स वगैरह को प्रोसेस करवाने में, रॉ मटेरियल्स के लिए और उनको कन्वर्ट करवाने में फिनिश्ड गुड्स में. मशीनरी इंक्लूड्स टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. मशीनरी में टूल्स और इक्विपमेंट्स में इंक्लूड हैं. एंटरप्रेन्योरशिप इज द ह्यूमन फैक्टर. जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो ह्यूमन फैक्टर है. इट रेफर्स टू द क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिविटी नीडेड टू द स्टार्ट एन इंडस्ट्री एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स. ये क्रिएटिविटी है और इनिशिएटिव्स है जो हमें जरूरत पड़ती है स्टार्ट करने में इंडस्ट्री को और नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए. इट इंक्लूड्स द रिस्क taken by the promoters
ऑफ द फैक्ट्री इन स्टार्टिंग एंड रनिंग इट। इसमें रिस्क वगैरह भी इंक्लूड होता है जो प्रमोटर्स के द्वारा लिया जाता है जब वे फैक्ट्रीज को स्टार्ट करते हैं और उसको चलाने के लिए। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस। इंडस्ट्रीज को हम दो बेसिस पर क्लासिफाइड करते हैं, सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्ट्रेंथ ऑफ लेबर। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स के बेसिस पर और स्ट्रेंथ ऑफ लेबर के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑन दिस बेसिस इंडस्ट्रीज आर ऑफ द फॉलोइंग फोर टाइप्स। इस बेसिस पर इंडस्ट्री चार टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड। दीज इंडस्ट्रीज ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो इंडस्ट्रीज होती है रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करती है एग्रीकल्चर से। Cotton, textile, jute, textile, sugar and vegetable oil industries are examples of agro-based industries. ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको जो एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज के हैं। This picture shows iron and steel industry. Second, mineral-based. These industries receive their raw materials from minerals. ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये रॉ मटेरियल्स को रिसीव करती है मिनरल से। आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज फॉल अंडर दिस कैटेगरी। आयरन और स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट इंडस्ट्रीज जो हैं ये इस कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। थर्ड इज पेस्टोरल बेस्ड। दीज इंडस्ट्रीज डिपेंड्स ऑन एनिमल्स फॉर देयर रॉ मटेरियल्स। जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये एनिमल्स पर डिपेंड होती हैं रॉ मटेरियल्स के लिए। दिस पिक्चर शोज फैक्ट्री। दी रॉ मटेरियल्स इंक्लूड हाइड, बोन्स, हॉर्न्स, मिल्क एक्सेट्रा। जो मटेरियल्स हैं ये जो इंडस्ट्रीज हैं मटेरियल्स की इसमें हाइड, बोन्स, हॉर्न्स, मिल्क ये सब इंक्लूड है। एग्जांपल्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर बैग्स एंड सूटकेस, शूज एंड डेयरी इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्रीज में जो एग्जांपल्स है वो इंक्लूड हैं बैग्स, सूटकेस, शूज एंड डेयरी इंडस्ट्रीज। फोर्थ इज फॉरेस्ट बेस्ड। इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस पेपर, लैक, क्रेयॉन, बास्केट्स एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जो पेपर, लैक, रेयन, बास्केट्स एक्सेट्रा इन सबको प्रोड्यूस करती हूँ ये सभी एग्जांपल है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के। दे रिसीव देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट। इन ये रिसीव करते हैं रॉ मटेरियल्स को फॉरेस्ट से। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लेबर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लेबर इंडस्ट्रीज आर ऑफ द फॉलोइंग थ्री मेन टाइप्स। स्ट्रेंथ ऑफ लेबर के बेसिस पर जो इंडस्ट्री है वो तीन मेन टाइप्स की होती है। First is cottage industries. First point, the workforce in these industries includes mainly the members of our family. जो workforce होती है इन industries की इसमें mainly members include होते हैं family के। Second is the production take place in a house. जो production होती है ये house के अंदर होती है। Third, no high tech machines are used for the production of goods. कोई high tech machines का use नहीं किया जाता है foods goods के production के लिए। मोस्ट वर्क इज डन बाय हैंड्स एंड सिंपल टूल्स। काफी सारा काम जो है वो हाथों के द्वारा और सिंपल टूल्स के द्वारा किया जाता है। फोर्थ इज दिस इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस थिंग्स लाइक रग्स, शॉल्स, कारपेट्स, बास्केट्स एंड केन फर्नीचर। ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये ज्यादातर प्रोड्यूस करती है इन चीजों को लाइक रग्स, शॉल्स, कारपेट्स, बास्केट्स एंड केन फर्नीचर्स। सेकेंड इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फर्स्ट इज These industries employ hired labor in small number. ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये एम्प्लॉय को लेबर को हायर करती है स्मॉल नंबर में। सेकेंड इज दे आर जनरली लोकेटेड इन अर्बन एरियाज एंड रिक्वायर फेयरली लेस वर्किंग कैपिटल। जनरली लोकेटेड होते हैं अर्बन एरियाज में और ये फेयरली लेस वर्किंग कैपिटल को रिक्वायर भी करते हैं। थर्ड इज दिस इंडस्ट्रीज यूज indigenous raw materials and produce mainly consumer goods such as electrical goods, ready-made garments, plastic goods etc. ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं इंडिजियस रॉ मटेरियल्स का भी यूज़ करती हैं और ये मेनली प्रोड्यूस करते हैं कंज्यूमर गुड्स को जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स, रेडीमेड गारमेंट्स एंड प्लास्टिक गुड्स एक्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट, दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड स्कोप फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर्स विद लेस कैपिटल मीन्स मनी। जो इंडस्ट्रीज होती है प्रोवाइड करती हैं स्कोप को स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए लेस कैपिटल मतलब कम पैसों के साथ। थर्ड इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। फर्स्ट पॉइंट, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर स्किल्ड मैन पावर इन लार्ज नंबर। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को रिक्वायर्ड होता है स्किल्ड मैन पावर की लार्ज नंबर में। सेकेंड इज दे ऑल्सो रिक्वायर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूज कैपिटल। ये डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को और ह्यूज कैपिटल को रिक्वायर भी करते हैं। थर्ड इज दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स इन बल्क एंड यूज ह्यूज हाई क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो इंडस्ट्रीज होती हैं प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को बल्क में काफ़ी सारे अमाउंट में और ये हाई ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल्स का यूज़ भी करते हैं मतलब काफ़ी सारी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल्स का यूज़ भी करते हैं। फोर्थ पॉइंट, सम एग्जांपल्स
ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको इंडस्ट्रीज के, वो हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। ये सभी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको इस इंडस्ट्रीज के। दिस पिक्चर शोज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। Industries in India. India has many kinds of industries to cater to the various needs of its people. इंडिया में काफ़ी सारे तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं हमारे अलग अलग ज़रूरतों के लिए। सम पॉपुलर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, कुछ पॉपुलर इंडस्ट्रीज के नेम दे रखे हैं जो कि इंडिया में है। कॉटन टेक्सटाइल फर्स्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। ये काफ़ी बड़ी और काफ़ी पुरानी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर। द फर्स्ट कॉटन मिल वो स्टार्टेड इन मुंबई इन 1851। जो फर्स्ट कॉटन मिल थी वो मुंबई में स्टार्ट करी गई थी, शुरू करी गई थी 1851 में। सेकंड, दिस इंडस्ट्री इज मेनली लोकेटेड इन द कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ये जो इंडस्ट्री है ये मेनली लोकेटेड है कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में लाइक गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। थर्ड पॉइंट, मुंबई, अहमदाबाद, मदुराई एंड कोयम्बटूर हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स। मुंबई, अहमदाबाद, मदुराई, कोयम्बटूर, इनमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स हैं। This picture shows cotton mill. Woolen textile, first point, the first woolen mill was set up at कानपुर in 1876। जो पहली वुलन मिल थी वो कानपुर में सेटअप की गई थी 1876 में। सेकंड पॉइंट, the woolen textile industry is decentralized in India। जो वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डिसेंट्रलाइज्ड है इंडिया के अंदर। एट प्रेजेंट पंजाब प्रोड्यूस 50% ऑफ द वुलन टेक्सटाइल। एट प्रेजेंट, अब की अगर हम बात करें प्रेजेंट में, जो पंजाब है वो 50% प्रोड्यूस करती है वुलन टेक्सटाइल को। द मेन सेंटर्स आर अमृतसर, लुधियाना एंड धारीवल। जो मेन सेंटर्स हैं वुलन टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करने के वो है अमृतसर, लुधियाना एंड धारीवल। थर्ड पॉइंट, द अदर सेंटर्स इन द कंट्री आर। जो अलग सेंटर्स दे रखे हैं, दूसरे सेंटर्स दे रखे हैं कंट्री के अंदर, वो हैं बेंगलुरु, मुंबई, जामनगर एंड श्रीनगर। Silk textile, first point, India has been making silk fabrics in Bengal and Kashmir since centuries। जो इंडिया है वो सिल्क फैब्रिक्स वगैरह बनाती है बंगाल और कश्मीर में, पहले के सेंचुरी से, पहले के टाइम से ही बनाती हुई आ रही है। सेकंड पॉइंट, प्रेजेंटली कर्नाटका अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ आवर रो सिल्क आउटपुट। प्रेजेंटली, आज टाइम पर अगर हम बात करें, प्रेजेंट की बात करें, जो कर्नाटका है वो कर्नाटका अकाउंट्स कर रहा है 2/3 हमारे रो सिल्क आउटपुट को। थर्ड पॉइंट, जम्मू, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश आर अदर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ सिल्क। ये कुछ नेम्स रखे हैं आपको, ये अदर मेजर प्रोड्यूस करते हैं सिल्क को। फोर्थ, इंडिया प्रोड्यूसेस मुलबरी सिल्क एंड अदर वेराइटीज लाइक तसर, एरी एंड मुगा। जो इंडिया है वो मुलबरी सिल्क को भी प्रोड्यूस करती है और दूसरे वेराइटीज के सिल्क को भी प्रोड्यूस करती है जैसे कि तासर, एरी एंड मुगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द मेन इंडस्ट्री और की इंडस्ट्री बिकॉज इट लेज फाउंडेशन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। ये मेन इंडस्ट्री है और की इंडस्ट्री है क्योंकि इस ये फाउंडेशन है और दूसरी इंडस्ट्रीज की। सेकेंड पॉइंट, द फर्स्ट आयरन प्रोड्यूसिंग यूनिट इज पोर्टो नोवो इन तमिलनाडु इन 1830। 1830 में तमिलनाडु में जो फर्स्ट आयरन प्रोड्यूसिंग यूनिट है वो पोर्टो नोवो है। दिस पिक्चर शोज TISTO, इट मीन्स जमशेदपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन सेंटर्स आर जमशेदपुर, भाद्रवती, भिलाई, दुर्गापुर एंड बोकारो। जो मेन सेंटर्स हैं वो ये सब हैं, इन सब के आपको नेम दे रखे हैं। इनके मेन सेंटर्स हैं वो जमशेदपुर, भाद्रवती, भिलाई, दुर्गापुर एंड बोकारो। शिप बिल्डिंग, फर्स्ट पॉइंट, दिस इंडस्ट्री डेवलप्ड इन इंडिया ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये जो इंडस्ट्रीज है डेवलप हुई थी इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद। 1948 में द फर्स्ट शिपयार्ड वो सेटअप एट विशाखापट्टनम विच इज़ द बिगेस्ट इन द कंट्री। जो पहला शिपयार्ड था वो सेटअप किया गया था विशाखापट्टनम में, जो कि काफ़ी बिगेस्ट था हमारी कंट्री के अंदर। सेकेंड इज द अदर शिपयार्ड्स आर एट कोचिन, मैजागांव, गोवा एंड कोलकाता। और दूसरे शिपयार्ड्स भी दे रखे हैं जो कोचिन में है, मैजागांव में है, गोवा में और कोलकाता में है। दिस पिक्चर शोज टर्बाइन।
Heavy electricals. First point, the giant of this industry is known as Bharat Heavy Electricals Limited. It means BHEL. जो giant है इस इंडस्ट्री का उसको हम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भी बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट, इट्स यूनिट्स आर बेस्ड इन भोपाल, हरिद्वार, हैदराबाद, झांसी, जम्मू, बेंगलुरु एंड तिरुचिरापल्ली. जो उसकी यूनिट्स हैं वो भोपाल से बेस्ड है, हरिद्वार में बेस्ड है, हैदराबाद, झांसी, जम्मू, बेंगलुरु एंड तिरुचिरापल्ली इन सब से बेस्ड है. थर्ड इज हेल प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स. हेल इट मीन्स BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड प्रोड्यूस करती है लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स को फॉर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज. इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए दे इंक्लूड जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, वाटर टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन एक्सेट्रा. इसमें जनरेटर्स भी इंक्लूड हैं, ट्रांसफॉर्मर भी इंक्लूड हैं, वाटर टर्बाइंस और स्टीम टर्बाइन ये सब भी इंक्लूड हैं. ऑयल रिफाइनरीज. फर्स्ट पॉइंट, ऑयल रिफाइनरी is an industrial process plant where crude oil is processed and refined into more useful products such as petrol, diesel, kerosene and liquefied petroleum gas. It means LPG. जो ऑयल रिफाइनरी है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है प्लांट का जहाँ पर क्रूड ऑयल का हम प्रोसेस करवाते हैं, रिफाइंड करवाते हैं उसको मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स में जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. इट मीन्स LPG. सेकेंड पॉइंट, द फर्स्ट रिफाइनरी वॉज सेटअप इन दिग्बॉय असम. जो पहला रिफाइनरी है वो सेटअप किया गया था दिग्बॉय में, असम में इन 1901 में. दिग्बॉय इज राइटली कॉल्ड द ओल्ड सिटी ऑफ असम. दिग्बॉय को हम राइटली ओल्ड सिटी ऑफ असम भी बोलते हैं. दिस पिक्चर शोज ऑयल रिफाइनरी. नेक्स्ट पॉइंट, द मेजर ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया आर बरौनी, गुवाहाटी, हल्दिया, मुंबई, कोचीन, चेन्नई, मथुरा एंड पानीपत. ये मेजर ऑयल रिफाइनरीज के नेम दे रखे हैं आपको, स्टेट्स के नेम दे रखे हैं जो कि इंडिया के अंदर हैं. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. फर्स्ट पॉइंट, फास्ट डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया टुक अ गुड स्टार्ट अराउंड 1970. जो फास्ट डेवलपमेंट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर वो लेते हैं, मतलब गुड स्टार्ट लेते हैं 1970 के अराउंड. Second point, this industry produce two-wheelers, trucks, cars, buses and three-wheelers. ये जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है टू व्हीलर्स, ट्रक्स, कार, बसेस और थ्री व्हीलर्स को. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ एंड इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ये प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल को हमारी लाइफ के अंदर और इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में भी. थर्ड पॉइंट, द मेन मैन्युफैक्चरर्स इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फील्ड आर मारुति उद्योग लिमिटेड, बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स, सेल्को, TVS मोटर्स, फोर्ड इंडिया लिमिटेड, जनरल मोटर्स इंडिया एंड Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड. ये कुछ मेन मैन्युफैक्चरर्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फील्ड्स के नेम दे रखे थे आपको. लेट्स नो. फर्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्री इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो इंडस्ट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज कंसर्न विद प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फिनिश गुड्स. जो कंसर्न होती है रॉ मटेरियल्स के प्रोसेसिंग के साथ, मैन्युफैक्चर्स के साथ और फिनिशिंग गुड्स के लिए. सेकेंड इज सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज आर लैंड, रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, मशीनरी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सेक्टर्स दे रखे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन के, वो है लैंड, रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, मशीनरी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. थर्ड इज इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, पेस्ट्रोल बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड. जो इंडस्ट्री है उसको क्लासिफाइड कर रखा है हमने एग्रो बेस्ड में, मिनरल बेस्ड में, पेट्रोल बेस्ड में और फॉरेस्ट बेस्ड में. दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. और ये कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में भी क्लासिफाइड होते हैं. लास्ट इज द मेन इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, शिप बिल्डिंग, हैवी इलेक्ट्रिकल, ऑयल रिफाइनरीज एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. ये कुछ मेन इंडस्ट्रीज के नेम दे रखे हैं जो कि इंडिया के अंदर हैं. वो है कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, शिप बिल्डिंग, heavy electrical, oil refineries and automobile industries. This is where the chapter is complete.